Let us see the new question. Two sphere of capacitor 3 microfarad and 5 microfarad are charged to 300 volt and 500 volt respectively and are connected together. The common potential in steady state will be. तो किस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है देखते हैं। तो देखा जाए तो एक तरीके से बेसिक फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV पे बेस्ड ही क्वेश्चन है और शेयरिंग ऑफ चार्ज का भी कुछ कंटेंट इसमें यूज होता है। तो यहाँ पर दो स्फेरिकल कैपेसिटर लिए गए हैं। इसका कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफेरेड और दूसरे का कितना है C2 इज इक्वल टू 5 माइक्रोफेरेड। आर चार्ज 300 एंड 500 वोल्ट। तो इसका जो वोल्टेज है बच्चों को 300 दिया गया है और इसका दिया गया है V2 इज इक्वल टू 500 वोल्ट। तो मान लेते हैं इस पे चार्ज Q1 था और इस पे चार्ज कितना था Q2, जो हम निकाल भी सकते हैं। अब इनको आपस में कनेक्ट कर दिया गया है और पूछा गया व्हाट इज अ कॉमन पोटेंशियल। तो सबसे पहले जब इन्हें कनेक्ट करेंगे तो इनमें चार्ज की शेयरिंग स्टार्ट होगी बिकॉज पोटेंशियल अलग अलग है। तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं होगा, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं होगा, तब तक चार्ज का फ्लो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का मतलब ये नहीं पोटेंशियल जीरो होना, दोनों बराबर पोटेंशियल पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें मालूम है कॉमन पोटेंशियल जो होगा फाइनल वो होगा बिकॉज आफ्टर द शेयरिंग ऑफ चार्ज इस पे चार्ज रह जाता है Q1 डैश और इस पे रह जाता है मान लेते हैं Q2 डैश। तो फाइनल पोटेंशियल ऑफ दिस कैपेसिटेंस कैन बी Q1 डैश बाय C1 और मस्ट बी इक्वल टू Q2 डैश बाय C2। फाइनल पोटेंशियल दोनों का सेम होगा। रिमेनिंग चार्ज Q1 डैश, उस पर रिमेनिंग चार्ज Q2 डैश। तो Q इज इक्वल टू CV यहां लगा के लिख दिया। तो Q1 डैश बाय Q2 डैश इज इक्वल टू C1 बाय C2। C1 कितना है 3 एंड C2 कितना है 5, तो इट बिकम्स 3 बाय 5। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल आउट हो जाएगा। इनिशियली चार्जेस कितने थे Q1 एंड Q2 दोनों का सम। बाद वाले जो चार्जेस है उनके बराबर होना चाहिए बाय द चार्ज कंजर्वेशन। भाई जब ये आपस में कनेक्टेड नहीं थे तो भी दोनों पे अवेलेबल चार्ज का सम बाद वाले चार्ज के सम के बराबर होगा। तो पहले जो चार्ज था इस पे वो था Q1 is equal to C1 into V1, so we can multiply C1 into V1, so it is 9 into 10 to power minus 4 and 25 into 10 to power minus 4 and Q1 dash as it is और Q2 dash की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ by this equation number 1 5 Q1 dash by 3। सॉल्व करते हैं फर्दर इसको। तो यहां पर हो जाएगा 34 into 10 to power minus 4 और यहां पर हो जाएगा बच्चों 8 Q1 dash बाई 3 और Q1 डैश की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 34 इंटू 3 बाई 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। दिस इज Q1 डैश। अब बिकॉज हमें V फाइनल ही निकालना है, फाइनल पोटेंशियल जो कि दोनों का बराबर होगा, तो इस इक्वेशन में V फाइनल कैन बी Q1 डैश बाई C1। Q1 डैश आ चुका है 34 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 बाई 8 एंड Q1 डैश बाय C1। C1 कितना है इसका 3 इंटू 10 टू पावर माइनस का 6। इसको 3 से 3 कैंसिल आउट करेंगे, -6 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3400 एंड 3400 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो डिवाइड लगाते हैं 8 4 जा 32 20 8 2 जा 16 40 8 5 जा 40। तो ये आंसर आ जाएगा 425। दिस इज द कॉमन पोटेंशियल जिसपे दोनों